किस स्याही से मुकद्दर लिखवाया है तुमने अपना कि खुदा मेरी दुआ भी कबूल नहीं, वरना तुम और तुम्हारा ये मनहूस बच्चा ना कब के मर चुके होते। कायनात, खबरदार जो मेरे बच्चे के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो। अभी भी वक्त है भाभी, संभल जाइए। अभी ना इसने सिर्फ आपसे आपका शौहर छीनने की कोशिश की, अगली मर्तबा ऐसा ना हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने शौहर को खो बैठे। अगली मर्तबा ऐसा ना हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने शौहर को खो बैठे। अगली मर्तबा ऐसा ना हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने शौहर को खो बैठे। तुम्हारी सजा यही है कि तुम बच्चे की पैदाइश तक अख्तर मंजिल में रहोगी और उसके बाद सीधा जेल जाओगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी जेल में नहीं जाऊंगी, अख्तर मंजिल नहीं जाऊंगी। मैं अपनी राह खुद ढूंढूंगी। समझी तुम? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे। चुपचाप चलो। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। मैं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा चलो मेरे साथ। बंद करो, गाड़ी में बैठो। मुझे मजबूर मत करो, समझी? क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। तुम भी पेट से हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहती थी, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। चलो गाड़ी में बैठो चुपचाप। छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। बैठो अंदर। कहीं नहीं जाऊंगी। बचाओ। चुपचाप बैठी रहो। तुम बहुत पछताओगी, मैं बता रही हूँ। दुआ मैं कह रही हूँ, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें आखिरी बार जाओ। बचाओ, कोई है, बचाओ। कहा था मैंने कि इस बेगुनाह मासूम बच्चे को हम नहीं मारते, क्योंकि इसमें मेरे हैदू का खून है। इन्होंने कहा था कि गजल को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। यही कहा था, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कब कहा था? जब मैं तुम्हारी बातों में आ गई। इसकी बातों में आने के बाद बोला है मैंने, इसी ने बरगलाया है हमें। ये पूरा मंसूबा इस गुलनाज का ही किया धरा है। हाँ, अगर आप मेरे मंसूबे के खिलाफ थी तो फिर कैमरा के मॉनिटर पे बैठ के आप गजल की निगरानी क्यों कर रही थी? क्यों आपने मेरे बच्चे को रूम से भगा दिया था? बताइए, पूछे इनसे क्यों? खैर, ये बात मैं साफ करती हूँ। मुझे बिठाया था इन दोनों ने वहाँ पर। मैं तो मासूम बैठी थी सिर्फ मॉनिटर के सामने। ये दोनों गई थी करामाती, वो गई थी गजल से दस्तखत लेने के लिए। मैं तो मासूम है, सबको पता है। मैं बताती हूँ हैदर मियां, क्या? मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। ये सब इन दोनों के दिमाग की उपज है। दोनों का मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रही हूँ। दादी में क्या करें यहाँ पे? गुलनाज कहीं की एक बार हाथ आ जाओ, फिर देखो मैं क्या हाल करती हूँ तुम दोनों का। अरे अम्मी अम्मी बस कीजिए, आपकी सांस फूल जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। हैदर बेटा, दुआ कहाँ है? गजल को ढूंढने गई है। मैंने रात को उसे मना किया था, लेकिन मेरी बात मानी नहीं उसने। नहीं मानी मतलब? तुम्हें किसी भी हालत में उसे रोकना चाहिए था बेटा। जब गजल ने खुद कह दिया कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, तब उसे ढूंढने का क्या तुक बनता है? माशाअल्लाह, गजल और उसका मनहूस बच्चा खुद ब खुद हमारे घर से दूर हो गए। अच्छा है। मैं तो कहती हूँ दुआ भाभी को दोनों ना ही मिले तो बेहतर है, वरना हमारे घर की बर्बादी तो पक्की है। बच्चों से घर आबाद होता है, बर्बाद नहीं। गजल भी घर लौट आई है और उसकी कोख में पल रहा मेरा बच्चा भी। जब तक ये बच्चा खैरियत से इस दुनिया में नहीं आ जाता, हमारे घर में नहीं आ जाता, तब तक गजल तो क्या, इसका साया भी कहीं बाहर नहीं जाएगा।
जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल। पता है कितना परेशान हो गया था मैं। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? मैं मैं ठीक हूँ हैदर। देखो गजल, आज जो कुछ भी हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए था, और इसलिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और तुम्हारी, मेरा मतलब है तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह निभाने के लिए तैयार हूं, तो तुम फिक्र मत करो। ये बच्चा तो मेरे और हैदर के बीच का रिश्ता बनेगा, और इस बच्चे के लिए ही सही हैदर को मुझे अपनाना पड़ेगा। इसने इस बच्चे को रेप से पैदा करने की कोशिश की है, वो भी इसलिए कि हम सबको, हमारे खानदान को परेशान कर सके, हमें ब्लैकमेल कर सके। हैदर चाहे मुझसे कितनी नफरत करते हो, लेकिन अपने बच्चे से कभी नफरत नहीं कर सकते। जानती हो क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत होती है, उसे असल से ज्यादा प्याज प्यारा होता है। एक न एक दिन ये बच्चा अपनी अम्मी का रूप धर लेगा, और तब तुम्हें एहसास होगा हम सब सही थे। बहुत बड़ी गलती कर रही हो मेरी चाची, इस नामुराद की इस औलाद को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। जिस बच्चे की तू इतनी तरफदारी कर रही है, कल ये तेरी औलाद को खून के आंसू रुलाएगा, और तब तू मेरे पास रोते हुए आएगी, और तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि हम लोग गलत नहीं थे, बल्कि तू गलत है। तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह निभाने के लिए तैयार हूं, तो तुम फिक्र मत करो। हैदर, हैदर नहीं भाभी, मैं ये क्या भाभी, आप अब रो क्यों रही है? आपकी आंखें क्यों भर आई हैं? श्वान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। पहले भी मैं ही गजल को घर में लेके आई थी और उसने मेरी गृहस्थी बर्बाद करने की कोशिश की, और आज फिर एक बार मुझे उसे अपने घर में लेके आना पड़ा। इस बार खुदा जाने वो क्या करेगी। तकदीर ने मुझे इतना मजबूर क्यों कर दिया रोहान? ना चाहते हुए भी मुझे उसे रहम की नजरों से देखना पड़ रहा है। उस बदजात ने जिस घर को तबाह कर दिया, उसी में मुझे गजल को पनाह देनी पड़ रही है। पता नहीं ये खुदा की मुसलिहत है या मेरी मजबूरी। ये मजबूरी नहीं, तुम्हारी इंसानियत है दुआ। इस दुनिया में इंसानों की कमी नहीं है दुआ, लेकिन इंसानियत की बहुत है। कोई भी इंसान किसी गैर के बच्चे को यूं अपनाता नहीं, और अपनी सौतन के बच्चे को दिल से चाहेगा नहीं।
और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसकी रगों में उसके शौहर का खून दौड़ रहा हो। तुम्हें पता है, आज तक तो मैंने सिर्फ अपनी अम्मी को देखा था जो अपने बच्चे जितना रूहान और नूर को प्यार दिया है, लेकिन तुमने तो मिसाल कायम कर दी दुआ। तुम तो उस माँ की औलाद को अपनाने के लिए तैयार हो जो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसने तुम्हारी हर खुशी छीनी है तुमसे। नफरत और धोखे से भरी इस दुनिया में तुम जैसे लोगों का वजूद इस बात की जमानत देते हैं दुआ, क्या अभी तक ईमान जिंदा है और मोहब्बत मरी नहीं है। अगर मुझे खुदा इजाजत देता तो मैं खुद तुम्हारा सजदा कर लेता। तो अपने फैसले पे मायूस मत हो दुआ। तुमने वो दिल दिखाया है जो आज के जमाने में किसी के सीने में मौजूद ही नहीं होता, और इस बात के लिए मुझे तुम पर फख्र है। हैदर, आप मेरे लिए कितना अच्छा बोल रहे हैं, और मैं पता नहीं बेवकूफ जैसे क्या क्या सोच रही थी आपके बारे में। अल्लाह मुझे माफ करे। और मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। अगर एक बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है ना, तो वो अपने शौहर की हर एक चीज से उतनी ही मोहब्बत करती है। और ये बच्चा, मैं उससे नफरत कैसे कर सकती हूँ हैदर? उसमें तो आपका खून है। सच कहूं दुआ, तो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। और गजल जैसी लड़की का जो बच्चा है ना, वो भी दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बच्चा होगा, जिसे तुम्हारी गोद मिलेगी, तुम्हारा प्यार मिलेगा और तुम्हारी तरबियत मिलेगी। हम उसे मोहब्बत करने वाला इंसान बनाएंगे हैदर। उसके दिल में ईमान की रोशनी जागेगी। वो बच्चा नेक, ईमानदार और उसूलों की राह पर चलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे दोनों बच्चों को नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे, ताकि हम कभी खुदा के सामने शर्मिंदा ना हो। आमीन। सुम्मा आमीन। तुम्हारी आंखें बता रही है दुआ कि तुम मुझे इस घर में लाकर किस कदर खौफ में हो। मगर मेरा दावा है, बहुत जल्द तुम अपना सब कुछ गवा दोगी। मैं तुमसे तुम्हारा खानदान, तुम्हारा औहदा, तुम्हारी दुनिया ही नहीं छीनूंगी, बल्कि तुम्हारी हाथों की लकीरों से तुम्हारे शौहर को भी खींच निकालूंगी। तुम लोग चल बेटा, तू मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी है। मुराद कहेगी तेरे लिए पूरे घर ने हमारी इज्जत का कबाड़ा कर दिया, तो तू अभी भी दुआ और हैदर को बर्बाद करने के मनहूस मंसूबे बना रही है। धीरे बोलो गुलनाज, धीरे। मेरी बात कान खोलकर सुन लड़की, इस भ्रम में मत रहना कि हम बच्चों की जज्बाती तकरीर सुनकर खामोश बैठ जाएंगे। सुन रही है तू? हैदर और दुआ का पीछा करना छोड़ दे।
वरना खुदा कसम तेरा ये जो बच्चा है ना और तू दोनों को जिंदा गाड़ देंगे। अगर अपनी सलामती चाहती है ना तू, तो अपने इस खुराफाती दिमाग को काबू में रखना, वरना तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। बुलाऊं हैदर को? बुलाऊं दुआ को? कब तक भाईजान और भाभी के पीछे छुप छुप कर बसती रहोगी तुम? एक ना एक दिन ना हमें मौका मिल ही जाएगा गजल रहमानी, और तब देखना कि हम तुम्हें कैसे ठिकाने लगाते हैं। बेशर्म कहीं की। वैसे तो बड़ी चालें चलती हो तुम, भागने का सलीका नहीं आया क्या? अरे भागकर वापस आई हमारे ही घर में। किस स्याही से मुकद्दर लिखवाया तुमने अपना कि खुदा मेरी दुआ भी कबूल नहीं करता? वरना तुम और तुम्हारा ये मनहूस बच्चा ना कब के मर चुके होते हैं। खबरदार, खबरदार जो मेरे बच्चे के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो। भाभी, आपका दिल बड़ा हो सकता लेकिन मेरा नहीं। मैं इस गजल को कभी माफ नहीं कर सकती। तुम गजल को माफ मत करो। अगर उसके कोख में पल रहा बच्चा जो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आया, उसका क्या कसूर है? उसने क्या गुनाह किया है? मुझसे क्यों कोस रही हो? तुम्हें कोई हक नहीं है उस मासूम बच्चे को बद्दुआ देने का कायनात। और भूलो मत, गजल के पेट में जो बच्चा है उसमें तुम्हारे सगे भाई का खून है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता भाभी कि ये बच्चा किसका है। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये एक दुश्मन का बच्चा, और ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप भाईजान की मोहब्बत में ना अंधी हो चुकी हैं। तभी आप इस गजल के बच्चे को अपना रही है ना, लेकिन आप उस खतरे को क्यों नहीं देख पा रही जिसे हम देख पा रहे हैं? नेक होना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा नेकी करना ना बेवकूफी कहलाती है। कायनात, अरे खुद को अजीम साबित करने के चक्कर में खुद को, अपने खानदान को, अपने शौहर को और अपने होने वाले बच्चे को दांव पर लगा देना ना, उससे भी बड़ी बेवकूफी है। इसे और इसके मनहूस बच्चे को घर में वापस ला करना आपने सबसे बड़ी गलती करी है। अभी भी वक्त है भाभी, संभल जाइए, वरना मेरी बात ना लिख के रख लीजिए कि अपने इसी फैसले पर आने वाले वक्त में आप बहुत पछताएंगे। अभी ना इसने सिर्फ आपसे आपका शौहर छीनने की कोशिश की थी। अगली मर्तबा ऐसा ना हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने शौहर को खो बैठे। अगली मर्तबा ऐसा ना हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने शौहर को खो बैठे। अगली मर्तबा ऐसा ना हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने शौहर को खो बैठे। दुआ को सुना। तुम ठीक हो? हैदर, हैदर वो ख्वाब, अगर आपको कुछ हो गया तो? कायनात जो बोल रही है वो, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। दुआ,
ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते तुम्हें शर्म नहीं आएगा ना? और किसके बारे में बात कर रही हो तुम? अपनी दुआ भाभी के बारे में बात कर रही हो तुम? दिन ब दिन तुम्हारी जुबान और भी कड़वी होती जा रही है। इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले दुआ की हालत पे गौर किया होगा। क्या मिला इस तरह दुआ को डराकर? अरे भाभी को क्या मिल गया इस गजल को घर लाकर? भाईजान, मुझको ना कोई बहस नहीं करनी है। मेरा सुभान रो रहा होगा और इन सब बकवासों के लिए ना मेरे पास सच में वक्त नहीं है। तुम मुझे जवाब दे रही हो? देखो कायनात, अब कायनात बिल्कुल ठीक बोल रही है कमबख्तों। अगर हैदर मेरा नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी दुआ। मैं तुम्हारी बर्बादी हूं दुआ अख्तर। मैं और मेरा बच्चा तुम सबका जीना हराम करके रख देंगे। मैं तुम्हें ऐसी जगह लाकर मार दूंगी कि सारे खाने चित हो जाएंगे। तुम्हारी आंखों में अभी से मुझे खौफ दिखाई दे रहा है दुआ। और आज तो मुझे हैदर की आंखों में अपने लिए फिक्र भी दिखाई दी। बस यही तुम्हारा डर और हैदर की फिक्र बनेगा मेरे मकसद की सीढ़ी। तुम सबको अपनी उंगलियों पर लाना चाहा तो मेरा नाम भी गजल हैदर अख्तर नहीं।